नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए कैसे हैं आप लोग, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये कोई आम क्लास बिल्कुल भी नहीं है। पूछता है भारत में मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। तो फटाफट से बता दीजिए कौन कौन छात्र क्लास के अंदर आ चुका है। मैं देख पा रहा हूं क्लास के अंदर आने वाले छात्रों की संख्या कुछ अलग ही लेवल पे नजर आ रही है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कीर्ति है, अनिक्स है, पंकज भाई हैं, ठीक है, और आपके कुमार पवार आपको देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली पुलिस वाले खुद आ चुके हैं क्लास के अंदर। डर मुझे इस बात का है कहीं डीजीपी वीजीपी आ गया तो मैटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बाकी बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं और हर एक बच्चे का आकर यही कहना है हर हर महादेव, ओम पार्वती पते है, हर हर महादेव। याद रखिएगा, इसमें सम्मान जो है दोनों दिशाओं में दिया जाता है। अपितु पार्वती जी को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है और महादेव जी को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है, जो कि जरूरी है। कई बार आप ये भी सुनते होंगे जय श्री राम, जय सिया राम। इन दोनों के अंतर क्या है कि जी हम तो जय श्री राम बोलेंगे, सिया राम नहीं बोलेंगे, माता जी को नहीं बोलेंगे, ये गलत बात है। श्री का मतलब खुद में स्त्री होता है, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे करते हैं इस क्लास को। देखिए, मेरा हमेशा से यही रहा है, इसलिए मैं आपके सामने क्लैरिटी दे रहा हूं। दिल्ली पुलिस 2025 की हम बात करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स यहां पे करने वाले जो पीछे 12 महीने में दिल्ली पुलिस के अंदर जो करंट अफेयर है ये थोड़ी ज्यादा आती है। तो दिल्ली पुलिस की 2025 की करंट अफेयर्स के ऊपर यहां प्रहार चल रहा है, बराबर प्रहार चल रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस के अंदर आपको जो टॉपिक है ना, टॉपिक वाइज करंट अफेयर बार 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 पूछी जा रही होती है, बहुत ज्यादा पूछी जा रही होती है। यहां पे आपको क्लैरिटी के साथ में यह भी बताऊं कि भाई जो दिल्ली पुलिस का पेपर होता है ना, कौन सी पुलिस का? दिल्ली पुलिस का पेपर जो आपको देखने को मिलता है, तो दिल्ली पुलिस 2025 के एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि जीके जीएस के क्वेश्चन कितने आने। जीके जीएस के क्वेश्चन आने हैं 50 क्वेश्चन इसमें से आने हैं। 50 क्वेश्चंस पढ़े जाने हैं और उन्हीं 50 क्वेश्चंस को समझना होगा कि उसमें करंट अफेयर का थोड़ा ज्यादा वेटेज है, ठीक है। करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा ज्यादा है। 10 से 12 सवाल करंट अफेयर के होते हैं, 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो बुक्स का क्वेश्चन आपके पेपर की शिफ्ट में आएगा ही आएगा। 18 तारीख को आपको देखने को मिल जाएगा, 18 डेट को आपको देखने को मिल जाएगा आपके दिल्ली पुलिस का पहला पेपर। 18 डेट दिसंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तारीख बहुत जोरदार भी है ये, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पर मैं शुरू करूं कि मैं इस प्रकार की पहली क्लास नहीं ले रहा हूं, इस प्रकार की मैं पहली क्लास नहीं ले रहा हूं। ये पूरी सीरीज आपकी ऑलरेडी कंटिन्यू करा चुका हूं। इसके बारे में भी आप जान सकते हैं, इसके बारे में भी आप जान सकते हैं कि अगर आप आएंगे आपके खुद के YouTube चैनल जीत राणा जीएस पर, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे, क्लास को लाइक करेंगे, तो उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपको दिल्ली पुलिस का एक कंप्लीट कोर्स देखने को मिल रहा है, जिसमें मैं आपको बेस्ट क्लास करा रहा हूं। जिससे स्टैटिक जीके कराई, कल भी मैंने समिट एंड कॉन्फ्रेंस का टॉपिक कराया था, और आज मैं आपको करंट अफेयर क्लासेस में बुक्स एंड ऑथर का चैप्टर करा रहा हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा, प्यारा सा, क्यूट सा चैप्टर आपको देखने को मिल जाता है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ले आपके सामने सवाल, पहला ही सवाल आपके सामने है। सवाल आपके बारे में पूछ रहा है कि आपको देखने को मिलता है एक सवाल जिसमें कहा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गन्ड डाउन, मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन। देखो, एक ओलंपिक चैंपियन के मर्डर के बारे में बात की जा रही है। एक ओलंपिक चैंपियन है जिनका जो मर्डर है वो किया गया था, उसके बारे में बात करना है। पृथ्वीपाल सिंह जी को जानते हैं आप? पृथ्वीपाल सिंह एक प्लेयर आपको देखने को मिलते हैं। पृथ्वीपाल सिंह एक प्लेयर है जिनका नाम है पृथ्वीपाल सिंह। पृथ्वीपाल सिंह आपको देखने को मिलते हैं, पृथ्वीपाल सिंह। अब बच्चा, ये पृथ्वीपाल सिंह जो है ये किससे रिलेट करते हैं? सर, ये एक ओलंपिक प्लेयर है। अब मुझे ये बता दीजिए क्या खेलते हैं। इनके ऊपर ये किताब लिखी गई है, किताब का नाम आपको क्या देखने को मिल जाएगा? किताब का नाम है गन्ड डाउन। लिखी है संदीप मिश्रा जी ने। लिखी किसने? संदीप मिश्रा जी के द्वारा लिखी गई है। बड़ी जोरदार किताब है, बड़ी जोरदार किताब आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है, बढ़िया। संदीप, याद रखने का तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। आप ये देख लीजिए कि बहुत डीप बात है, ये बहुत डीप बात है, ये निमोनिक है। अब मैं निमोनिक क्रिएट करके बता देता हूं। करंट अफेयर में निमोनिक का होना जरूरी है, नहीं होगा तो दिक्कत होगा। हर किताब पे निमोनिक बताऊंगा। बड़ी डीप बात है कि किसी को गोली मार दी गई, बड़ी डीप बात है यार। मुझे बड़ी डीप बात थी, क्यों? क्या तुम पृथ्वी में गोली मारोगे? अच्छा, एक बात बताओ, आपके हाथ में गन है, आपने पृथ्वी में गोली मारोगे तो बहुत डीप जाएगी वो, क्योंकि पृथ्वी में तो भाई गोली घुसती चली जाएगी, तो बड़ी डीप बात है। तो संदीप में डीप आपको देखने को मिल जाएगा। पृथ्वीपाल सिंह जी एक हॉकी प्लेयर थे, इनकी हत्या कर दी गई थी कैंपस में। हॉकी से संबंधित ये खिलाड़ी हैं, इनकी हत्या कर दी गई थी। करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा, दिस इज निमोनिक। अगला सवाल, दुबई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में किसने अपनी पुस्तक वाई इंडिया मैटर्स का विमोचन किया है? इसके बारे में आपको बताना। पहला पॉइंट ये है, शशि थरूर भाई बहुत जोरदार आदमी है। इनकी अंग्रेजी के सामने खुद अंग्रेज भी कह देते हैं, का बोले भैया
कि अंग्रेजी बोलत रहे। इनकी अंग्रेजी के सामने जो मतलब ब्रिटिश लोग हैं वो भोजपुरी बोल रहे हैं भाई, मैं सच बता रहा हूं आपको। जैसे इनकी किताब शशि थरूर की आपको देखने को मिलती है, ऑर्थोडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो अच्छी खासी किताब शशि थरूर जी के द्वारा लिखी जाती है। एस जयशंकर जी की बात करूं, करेक्ट आंसर यहां देखने को मिल जाएगा, वाई इंडिया मैटर्स। इनके बारे में आप याद रखेंगे, वाई इंडिया मैटर्स इन्हीं की किताब है। दुबई में इन्हीं के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये हमारे विदेश मंत्री हैं। ये कौन है? ये हमारे विदेश मंत्री हैं, याद रखना, विदेश मंत्री हैं। तो इनको पता है कि इंडिया मैटर क्यों करता है, क्योंकि देश विदेशों में दौरा यही करते हैं, तो इनको पता है कि इंडिया की वैल्यू क्या रही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रेडी, रेलेवेंट एंड रेजिडेंट, ठीक है, रेडी, रेलेवेंट एंड रिसार्जेंट अ ब्लूप्रिंट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया मिलिट्री किताब लॉन्च करी है। तो इसके ऑथर कौन है? जो रिसार्जेंट बुक है, इसके ऑथर के बारे में बात की जा रही है। इसके ऑथर आपको देखने को मिल जाएंगे। वो इसके ऑथर आपको कौन देखने को मिले हैं, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे फटाफट से। वर्तमान में हमारे सीडीएस कौन है? वर्तमान में हमारे सीडीएस कौन है? अंबेडकर अ लाइफ किसकी है? शशि थरूर की है। अंबेडकर ए लाइफ जो बच्चा पूछ रहा है, अंबेडकर ए लाइफ, अंबेडकर अ लाइफ, ये किसकी किताब है? अंबेडकर अ लाइफ सर, दैट इज बाई शशि थरूर। ये शशि भाई की है, अपनी शशि थरूर की किताब आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं यहां पर, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? विपिन रावत जी का देहांत हो चुका है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर है वर्तमान सीडीएस जो हमारे देखने को मिलते हैं, दैट इज अनिल चौहान। वर्तमान सीडीएस है चौहान साहब, और यही आपको देखने को मिल जाएंगे। वर्तमान ये है आपके कौन है सर जी? वर्तमान सीडीएस हैं, और इन्हीं की ये किताब आपको देखने को मिल जाती है। वर्तमान सीडीएस है, इन्हीं की किताब आपको देखने को मिल जाती है, ठीक बात, ठीक है, याद रखना। केजीएस डिल्लोन ने लिखी। बानू मुश्ताक को किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो दिया गया है वो इनको किसी किताब के कारण दिया गया है, तो वो मुझे बता दीजिए किस किताब के कारण इनको दिया गया है, बिना किसी परेशानी के आप मुझे बताइए, ठीक है। चलिए अच्छा, ठीक है, बिना किसी परेशानी के बताओ। हाँ भाई देखो, अच्छा यहां पर हम बात करते हैं किताब इनकी कौन सी आपको देखने को मिलती है। अब ये है 2025 की बात। 2023 में भी इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार इंडिया में ही आया था। बुकर पुरस्कार जो था वो इंडिया में ही आया था। पुरस्कार इंडिया में आया। कहां है बाबू? इंडिया में आया। इंडिया में क्यों आया? टॉम्ब ऑफ सेंड को मिला था। किसको मिला था? टॉम्ब ऑफ सेंड को मिला था। टॉम्ब ऑफ सेंड जो किसके द्वारा लिखी गई है? टॉम्ब ऑफ सेंड सर, जो गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई है। गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई गीतांजलि, तो गीतांजलि जी के द्वारा लिखी है। डेजी रॉकवेल ने उसको ट्रांसलेट किया था। इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा हर्ट लैम्प। क्या आंसर देखने को मिल जाएगा? हर्ट लैम्प देखने को मिल जाएगा। और जो हर्ट लैम्प किताब है इसके अंदर साउथ इंडियन मुस्लिम वुमेन्स की स्टोरी है। साउथ इंडियन मुस्लिम वुमेन्स की स्टोरी है। साउथ इंडियन मुस्लिम वुमेन्स की स्टोरी है। साउथ इंडियन मुस्लिम वुमेन्स की स्टोरी आपको देखने को मिल जाएंगे। मुस्लिम वुमेन्स की स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी। वुमेन्स स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, याद रखना। दीपा बश्ती के द्वारा इस चीज को ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, आपको किताब देखने को मिल जाती है। द मैन हु फेड इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। ये किसके द्वारा लिखी गई है वो मुझे बताइए। देखो एम एस स्वामीनाथन जी को 2024 के अंदर आप देखेंगे कि इनको भारत रत्न भी मिला। भारत रत्न भी मिला, ठीक है। 5 लोगों को एक साथ मिला था, जिसमें से एक ये भी थे। ये भारत में हरित क्रांति के जनक है। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति के जनक है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेट करती है। सीधी बात है, हाँ जी। तो इनकी किताब वर्गीस कुरियन भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक है। व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक है। रेवोल्यूशन के जनक आपको देखने को मिल जाएंगे। दूध वगैरह जो गुजरात में आनंद डेयरी है, जो अमूल प्लांट देखते हो, वो वर्गीस कुरियन के कहने पर ही लगवाया था। और जो आप देखने को मिलता है ना आपको, जो अपना इधर है करनाल में आपको नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई, वो भी इन्हीं के कमलों से लग पाया था। करेक्ट आंसर है ये प्रियंबदा जया कुमार, इनके द्वारा लिखी गई है। नॉर्मन बोरलॉग ये अंतरराष्ट्रीय लेवल के आदमी है। इंटरनेशनल आपके हरित क्रांति जनक हैं। इंटरनेशनल हरित क्रांति से रिलेट करते हैं, ठीक है, याद रखना। एम एस स्वामीनाथन ये खुद कैसे ही लिख देंगे, बात सही है, ठीक है, याद रखना। इनकी किताब को लेकर टिप्पणी किसने की है? इनकी किताब को लेकर अमर्त्य सेन के द्वारा टिप्पणी की गई है। इसके बारे में आप याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा अक्टूबर 2025 में लॉन्च किए गए संस्मरण 107 डेज को किसने लिखा है? फटाफट बताएंगे। 107 दिन को किसके द्वारा लिखा गया है? ये सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 107 डे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा।
दिस इज ए पॉलिटिकल ड्रामा। अपने आपको उपराष्ट्रपति बनाने के लिए इन्होंने 107 दिन प्रमोशन करा था अपना। तो 107 दिन का वो जो प्रमोशन था वो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, इन्होंने किताब के अंदर संकलित किया है। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा कमला हैरिस, आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर इनका जो पॉलिटिकल एजेंडा था या पॉलिटिकल मोटिव था उसको इन्होंने 107 दिन के अंदर देखा, उस चीज को फुलफिल किया था। तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा कमला हैरिस, आपको देखने को मिल जाएंगी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के अंदर ही रही है। जब डेमोक्रेटिक पार्टी थी तब की अपन बात करें, अभी रिपब्लिक पार्टी उधर चल रही है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे जो बिडेन है ये पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के, अब वर्तमान में नहीं है, इनके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल, इंडिया फर्स्ट रेडिकल्स, ठीक है, यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर। इंडिया के पहले रेडिकल जो यंग बंगाल को लेकर आपको देखने को मिलते हैं। मतलब देखो, रेडिकल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो किसी देश के प्रशासन के अंदर, ठीक है, मतलब एक तरीके से होते हैं जो चीजों को मना करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, जो कहते हैं ना कि बागी लोगों की कहानी आपको देखने को मिलती है। और ये किताब बेस किस पे करती है सर? ये 19th सेंचुरी पे बेस है। ये किताब है 19th सेंचुरी पर बेस है, 19th सेंचुरी पर ये किताब बेस है। पेंगुइन हाउस ने इसको पब्लिश किया है। तो पॉइंट ये आता है कि इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? अरे रोशांका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा रोशांका, दैट इज करेक्ट, रोशांका चौधरी, आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अमर्त्य सेन जी के द्वारा आपकी किताब लिखी गई थी, होम इन द वर्ल्ड किताब इन्होंने लिखी थी। होम इन द वर्ल्ड किताब इन्होंने लिखी थी। होम इन द वर्ल्ड किताब इन्होंने लिखी थी। 1998 में इनको मिला था नोबेल, 1998 में मिला था नोबेल, और 1999 में मिला था भारत रत्न इन्होंने मिला था। भारत रत्न इनको मिला था, भारत रत्न इनको मिला था। इसके बारे में याद रखेंगे थोड़ा सा, इसके बारे में ना थोड़ा सा आप याद रखेंगे, मेरे ख्याल से वो चीज ज्यादा उचित रहेगी। ठीक है, याद रखना। सर क्वेश्चन के साथ में फोटो क्यों लगाए गए? ताकि आपकी एक मेमोरी क्रिएट हो जाए। जब ये पीडीएफ आपको मिलेगी तो आपको रिवीजन करना आसान होगा। भाई देखो, मैं ये है कि हमारे द्वारा पूरा काम किया जा रहा है, हर एक प्रकार का काम आपके लिए चल रहा है। चीजों को बहुत क्रिएटिव जितना बनाया जा सकता है उतना क्रिएटिव बनाया जाने का प्रयास है। हमारा काम वो नहीं है कि क्वेश्चन लाए, कराए, टिक मारे और चले गए, नहीं। जितना एक किताब पे ज्यादा आउटपुट हम आपको दे पाएंगे उतना रहेगा। अब जैसे इसको याद करने का तरीका क्या है, इंडिया के पहले रेडिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। रेडिकल्स का मतलब होता है अड़ियल। ठीक है, अड़ियल या जो बागी होते हैं वो होते हैं। तो देखो चौधरी भी इसमें आ रहा है, तो कहते हैं ना भाई चौधरी। ठीक है, तो चौधरी जो होते हैं वो थोड़े अपन रेडिकल्स हैं। ठीक है, अपन थोड़े रेडिकल्स हैं, तो अपन क्या है कि हाँ भाई दबते नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, चलिए सितंबर 2025 में डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन किताब आती है। इसके लेखक आपको कौन देखने को मिल जाते हैं, इनके बारे में समझिए। देखो बात यह है बच्चा कि यहां पर किताब का आंसर पता है आपको कि रवि कुमार मिश्रा किताब के आंसर होंगे। रवि कुमार मिश्रा किताब के आंसर होंगे। याद रखने का तरीका क्या है? देखो इंडिया के बारे में यहां बताया गया है, नॉर्थ से साउथ तक जो इंडिया डिवाइड है। अच्छा, मैं अगर ये बात बताऊं, इस किताब को अगर तुम आजीवन भूल जाओ, कभी अगर इस किताब को तुम आजीवन भूल जाओ तो बात रही। याद करने का देखो बात ये है, ये वाली अगर मैं पीडीएफ भी आपको दे देता ना आंसर लगा के, तो आप याद कर लेते हैं। इतना दिमाग तुम में भी है। ठीक है, मैं कंसीडर करता हूं कि इतनी बुद्धि तुम में है कि आंसर लगे लगाए मिलते तो याद कर लेते। फिर मेरा यहां आने का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? आपको याद कराना क्लास में। ठीक है, कुछ तो बात रही होगी पर्दे के पीछे पर्दे के आगे होने में। वही चीज मैं अब यहां समझाता हूं आपको कि बच्चे अगर इस किताब को याद रखोगे, डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटाइजेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया। भारत में नॉर्थ से लेके साउथ तक, ठीक है, भारत में नॉर्थ से लेके साउथ तक बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, और इंडिया के लोग बड़े मिक्स से रहते हैं। तो इंडिया के लोग जो है ना बड़े मिश्रित हैं। इंडिया के लोग बड़े मिश्रित हैं, वो नॉर्थ से साउथ तक फैले हुए हैं, बड़े मिश्रित हैं। तो नॉर्थ से साउथ तक डिवाइड हुए हैं, वो मिश्रित हैं, तो मिश्रित से मिश्रा हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रख पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। द कंसाइंस नेटवर्क के बारे में पूछा गया है। कंसाइंस नेटवर्क के बारे में पूछा गया है, इनके बारे में बताइए। कंसाइंस नेटवर्क किससे रिलेट करते हैं? इन किताब का आपका नाम आपको फटाफट बताना है बिना किसी परेशानी के। सर ये किसके द्वारा लिखी गई है? देखो अरुंधति रॉय बड़ी अच्छी किताबें लिखती हैं। अरुंधति रॉय बड़ी अच्छी किताबें लिखती हैं, जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वगैरह, इनके द्वारा अच्छी किताबें लिखी गई हैं। राइट, अब इसके अंदर है
सुगाता श्रीनिवास रायू, अब ये आपको याद रखना होगा, श्रीनिवास राजू आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा एक बात अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर है जिसकी डेथ उसी के निवास पर हुई है? सतवंत और सावंत सिंह जी के द्वारा जो उनके गार्ड हुआ करते थे, सतवंत और सावंत, उन्होंने जाकर इंदिरा गांधी को शूट किया उन्हीं के निवास में, उन्हीं के निवास में शूट किया। तो उनके निवास के अंदर उनको कैसे पता? उनके नेटवर्क बहुत तगड़े थे, इस वजह से उनको उनके निवास पे ही मार दिया। तो इंदिरा गांधी से रिलेट करती है किताब, सुगाता श्रीनिवास है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। किसके बारे में है? द कंसाइंस नेटवर्क, इट इज अबाउट इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बारे में है। रिलेट किससे करती है ये किताब? ये रिलेट करती है इमरजेंसी की किताब है। जो इमरजेंसी आपको देखने को मिली थी ना, जो इंडिया में इमरजेंसी फॉर्म हुई थी 1975 से लेकर 77 के बीच में जो इमरजेंसी फॉर्म हुई थी, ये किताब उससे रिलेट आपकी करती है। अगला पॉइंटर इसमें यह आता है कि जैसे इस किताब के बारे में अपन लोग क्या चर्चा करना चाहते हैं, तो हम चर्चा करते हैं इस किताब के बारे में। तो इंदिरा गांधी की किताब कौन सी है सर? इंदिरा गांधी की किताब है माई ट्रुथ, इनकी भी किताब है, इनकी भी बुक है माई ट्रुथ। माई ट्रुथ इनकी किताब आपको देखने को मिल जाती है। अगला सवाल ये रहा, अगस्त 2025 में प्रकाशित पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये किसकी किताब है? ये महा आसान सवाल है, महा आसान सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, भौकाल मचा दिया राणा जी ने। अभी तो आगाज हुआ है, अभी परिणाम बाकी है। अनिक्स कह रहा है ओके सर जी, मैं पीडीएफ से ही पढ़ूंगा। अनिक्स का ऐसा कहना। अनिक्स, जिस हिसाब से तुमने 40 रुपए दिए इस हिसाब से मैं छोड़ तो मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है, लेकिन अनिक्स मेरे लाल, अगर इस तरीके की बातें तुमने दोबारा की पीडीएफ से पढ़ोगे, अगर पीडीएफ से पढ़ के सिलेक्शन हो रहा होता लल्ला, तो अब तक तो बहुत लोग जो पीडीएफ बना रहे हैं वो इंस्पेक्टर ना लग गए होते। ये बुद्धि कहां से लाओगे? लो अनिक्स, तुम खुद ही रोस्ट होने के लिए आते हो रोज, ठीक है बाबू, पढ़ने के लिए आया करो। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने लिखी है किताब। अगर मैं बात करूं ये कौन रह चुके हैं सर? ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज रह चुके हैं, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट चीफ जज रह चुके हैं, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट चीफ जज रह चुके हैं। पूछा जाए कौन सा नंबर इनका रहा था, 49th लेवल पे आपको ये देखने को मिल जाएंगे। इनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। इनकी जो अपॉइंटमेंट अगर अपन देखते हैं, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है भाई? प्रेसिडेंट ही इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं, प्रेसिडेंट ही इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। आर्टिकल 124 के दूसरे क्लॉज के माध्यम से, 124 के दूसरे क्लॉज के माध्यम से ही इनकी अपॉइंटमेंट होती है। इसके बारे में आप याद रखेंगे जी, याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करता हूं युवराज कुमार जी। किस भारतीय मूल के इतिहासकार को उनकी नवीनतम पुस्तक द बर्निंग अर्थ एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए, ठीक है, चुना गया है? ठीक है, चुना गया है, बहुत बढ़िया। इनको ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज मिला है, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज इनको मिला है। ठीक है, चलो, अगर पृथ्वी पे आग लग जाए तो आपको कौन बचा सकता है? अगर पृथ्वी पे आग लग जाए तो तुम्हें बचा कौन सकता है, या कौन बच पाएगा? सर पृथ्वी पर अगर आग लग जाए, अगर बर्निंग अर्थ बन जाए, अगर द बर्निंग अर्थ बन जाए, तो बचाने की क्षमता उसी के पास है जिसने अमृत खा रखा हो। जिसने अमृत नहीं खाया वो मारा जाएगा, जिसने अमृत खाया है वो बच जाएगा। तो अमृत से याद रखना, सुनील अमृत, सुनील अमृत आपको करेक्ट लेवल पे देखने को मिल जाएगा। सुनील अमृत इसका करेक्ट आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे? शक्तिमान मत बनो, अमृत बच पाएगा इसके अंदर। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। देखो रामचंद्र गुहा भी अच्छे राइटर हैं, ठीक है, रामचंद्र गुहा भी अच्छे राइटर हैं, और ये आपको इंडिया में अब से 5-6 साल पहले बहुत एक्टिव देखने को मिलते थे, अब इतने नहीं है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, द डायरी ऑफ द क्रिकेटर्स वाइफ। ठीक है, डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ, एक देखो क्रिकेटर वाइफ की बात की जा रही है कि एक ऐसी महिला जो क्रिकेटर की वाइफ भी हो, और ये बता रही है कि मेरा जीवन कैसा चल रहा है, उनके बारे में आपको बताना है। देखो अनुष्का शर्मा ने अभी कोई ऐसी किताब नहीं लिखी है, बट अनुष्का शर्मा विराट कोहली बढ़िया लगते हैं। ठीक है, दोनों पति पत्नी के तौर पर बहुत बढ़िया हैं, अपने बच्चे का भी वो अच्छे प्रकार से ध्यान रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा सभी लोगों के सामने नहीं लेकर आना, जो कि जरूरी भी है, अच्छा है। यहां पे दीपिका पादुकोण देखने को मिलती है, अभी ये भी नवविवाहिता है। ठीक है, पूजा पुजारा इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, पूजा पुजारा करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। इन्हीं से रिलेट ये करती है, ये चेतेश्वर पुजारा जी की पत्नी है, और इनको लिखने वाला जो साथ में को राइटर है वो है नमित काला। नमित काला आपको देखने को मिल जाएगा, इनके बारे में भी आप याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं है। जीवन में क्या चुनौतियां आती हैं कि जैसे नहीं कुछ नहीं बोल रहा मैं, आगे बढ़ते हैं। आगे चेतेश्वर पुजारा बहुत स्लो प्ले करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
आगे हम बात करते हैं अगला सवाल 13। किरण देसाई की किस किताब को वर्ष 2025 के लिए बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था? बात को ध्यान से समझना, बुकर प्राइज के लिए केवल शॉर्टलिस्ट हुआ है, इनको बुकर प्राइज नहीं मिला है। किरण देसाई की किताब का नाम आपको बताना है। सर करेक्ट आंसर है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी। देखिए सोनिया और सन्नी जो हैं इनके बीच में बहुत ज्यादा ड्राइनेस चल रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस आपको चल रही है। तो याद रखना, ड्राइनेस का मतलब हुआ कि बहुत ज्यादा लोनलीनेस चल रही है, तो उस चीज को समझना होगा सोनिया एंड सन्नी के बारे में, ठीक है। सोनिया एंड सन्नी के बारे में आपको किताब देखनी होगी, इसको बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। याद रखना सोनिया और सन्नी के बारे में आप याद रखेंगे। मुझे लगता नहीं है कि आप इसके बारे में कोई टेंशन रखेंगे। सोनिया और सन्नी दोनों ही इंडियन है, और इंडिया में आप जानते ही हैं कि छोटी छोटी बातों पे मसला हो जा रहा होता है। तो सोनी और सन्नी, इनके तो सरनेम भी शुरुआती अक्षर भी इनके सेम है, एस एंड एस, तो इनकी आपस में बात नहीं होगी किसी बात पे। और देखो पड़ोस की आंटियों का काम यही होता है कि किसी भी दूसरे मसले के बारे में लिख देना। तो इनके पड़ोस में रहती होंगी देसाई साहब, किरण देसाई ने इनके बारे में लिख मारा कि हाँ जी ऐसे ऐसे तुमने देखा जी, तुम्हारी जो सोनिया नाम की छोरी है ना वो सन्नी अर्जुन देखे थे उसे, ठीक है, गली में मारे फेरे साथ आने को मेरे, ऐसे गाना गा रहे थे, बस धर दबोचे, ठीक है। तो ये किरण देसाई के द्वारा ऐसा किया गया है। किरण देसाई याद रखना बहुत देसी है ये, ठीक है। किरण देसाई के बारे में याद रखना, बहुत देसी सी बात इन्होंने कर दी, क्योंकि गांव में तो बताऊंगा, अरे तुमने उनका छोरा देखा, हाँ वो उनकी छोरी पे देख, मैं परसों पल्ले दिन मैंने पता लगी, तो ये बड़ी देसी सी बात नहीं होगी, तो वो वाली चीज आप समझिएगा, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, अगस्त 2025 में प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम के बारे में पूछा गया है। इसका विमोचन किसने किया है? अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम के बारे में किया गया है। ये किसने विमोचन किया? ये यूपी के स्कूल्स की अंदरूनी बात के बारे में बात की जा रही है, इसके बारे में मुझे बताना ठीक है। चलिए बताइए, एक ना प्रोजेक्ट नन्ही कली एक ऑपरेशन चला था, ये आप कह लीजिए प्रोजेक्ट चला था, ऑपरेशन नन्ही कली, ऑपरेशन चला था ऑपरेशन नन्ही कली, ऑपरेशन नन्ही कली करके एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन नन्ही कली। तो बच्चा जो ऑपरेशन नन्ही कली नाम का ऑपरेशन चला, उसके संबंध में ये आपको देखने को मिलता है कि आनंद महिंद्रा ने अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम को लॉन्च किया। नन्ही कली किस लिए चला था? उत्तर प्रदेश में बाराबंकी एंड इसी प्रकार के अदर डिस्ट्रिक्ट्स में प्लस यूपी में बच्चियों की एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, वो चीज आपको यहां देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला सवाल ये रहा, अगस्त 2025 में पेंगुइन वाइकिंग इंडिया द्वारा प्रकाशित है जो है सेशंस ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट ऑफ न्यू इंडिया, सेशंस ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, चलिए बताइए। देखो फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया, फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया, ये मुझे बताना, सेशंस ऑफ सक्सेसफुल, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि बगैर फ्लाइट के ऐसा कोई आदमी है जो बगैर फ्लाइट के फ्लाइट आउट करके, अपनी फ्लाइट आउट करके भी वो नए इंडिया में देख सकता है? मतलब नया इंडिया तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ऑब्वियस ही बात है। क्या नया इंडिया पॉसिबल है? नहीं सर, नया इंडिया तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक आदमी नए इंडिया को देख पा रहा है। ऐसा आदमी कौन हो सकता है सर जी? ऐसा आदमी वो है जिसके पास दिव्य दृष्टि हो, वही नया इंडिया देख सकता है। तो दिव्य दृष्टि किसके पास थी? सर संजय जी के पास दिव्य दृष्टि थी, करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय। तो दिव्य दृष्टि किसके पास थी? फ्लाइट आउट कर सकता है, दिव्य दृष्टि से देख सकता है, संजय करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय बारू। संजय तो को तो जानते हो गए, महाभारत वाला संजय। हाँ सर, एक बार भोजपुरी बोलो। अरे भोजपुरी का बाद में ही देख लेना, अभी थोड़ा पढ़ने पे भी ध्यान दे लो, ठीक है। चलो अगला सवाल ये रहा, इन प्रेस ऑफ कॉलिशन, ठीक है, इन प्रेज ऑफ कॉलिएशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा चल रही है सर। ये काफी ज्यादा फेमस है, मनोज कुमार झा हैं, बड़े ज्यादा फेमस रहे हैं, तो इसमें डायरेक्टली आपको याद रखना है, इन्होंने किताब लिखी है जो कॉलिएशन पॉलिटिक्स, इन्होंने गठबंधन के बारे में फायदे बताए हैं, ठीक है। चलो आगे बात करना, अगला सवाल ये रहा, अगस्त 2025 में प्रकाशित जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, ठीक है। जस्टिस खत्म हो गया, जस्टिस को मना कर दिया गया और जस्टिस खो गया। ये किसके द्वारा लिखी गई? जस्टिस को मना कर दिया गया और जस्टिस खो गया, ठीक है। याद रखना, सबसे कॉमन चीज जो हर एक बच्चे की अब तक खो रखी है, मुझे बताइए एक कॉमन चीज जो हर एक बच्चे की अब तक खो चुकी है। बचपन में कंचे खेलेंगे अभी, तो कंचे ऐसी चीज होती है जो हर एक बच्चे के खो ही रखे हैं। तो अब ये समझ लेना, जस्टिस को मना कर दिया, जस्टिस लॉस्ट हो गया। तो कंचे ऐसी चीजें जो बच्चे कंचे खेलते हैं कि आपके जो घर वाले हैं,
ठीक है, आपके जो घर वाले वो आपके जो कंचे हैं वो आपको मने भी कर देंगे, अरे कंचे मत खेल, वो आपके कंचे आपके खो भी जाएंगे। तो कंचों के साथ ये दोनों चीजें देखने को मिल जाती हैं, कंचों के साथ ये दोनों चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो कंचों से कंचन चक्रवर्ती आपको देखने को मिल जाएंगे, कंचन चक्रवर्ती, ठीक है, याद रखना। ठीक है सर जी, टॉप का नेम चले, आय हाय, माइंड में एम चले, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, डिफरेंट बट नो लेस, डिफरेंट बट नो लेस किताब है, बहुत फेमस किताब है। हैप्पी बर्थडे टू मी करके भी किताब आती है इनका, ठीक है। अ डे ऑफ माई लाइफ माई बर्थडे, ये भी किताब इनकी आती है। और डिफरेंट बट नो लेस, बिल्कुल अलग लेकिन कम नहीं, बिल्कुल अलग लेकिन कम नहीं। और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये अपने बारे में किताब लिखते हैं। और यह अनुपम खेर की किताब है। किसकी किताब है? अनुपम खेर की किताब आपको देखने को मिल जाती है, डिफरेंट बट नो लेस, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये रहा, द विल शूट यू मैडम, दे विल शूट यू मैडम किताब आती है, दे विल शूट यू मैडम, ठीक है, दे विल शूट यू मैडम। देखो अगर कोई ऐसे बता रहा दे विल शूट यू मैडम, मैडम जी वो आपको मार देंगे, मैडम जी दे विल शूट यू, क्यों मार देंगे? बेवजह, ठीक है, बेवजह मार देंगे, बेवजह मार देंगे, क्यों मार देंगे? बेवजह। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है, दे विल शूट यू मैडम, और रीजन पूछा जाएगा तो बोल देंगे बेवजह, बेवजह आपको देखने को मिल जाएगा। बेवजह से याद रखना बावेजा, तो हरिंदर बावेजा आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। वो शूट क्यों करेंगे? बेवजह करेंगे, बेवजह यानी बावेजा, करेक्ट है, निमोनिक है, याद रह जाएगी। आपको लग रहा होगा क्या फालतू की बात कर रहे हो, आप इन क्वेश्चंस को जब लगा के देखेंगे आपको किसी अन्य चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका दिमाग 100 की स्पीड पे काम करेगा, आप इसका आंसर आराम से कर पाएंगे, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, अगस्त 2025 में प्रकाशित इंडिया फर्स्ट रेडिकल्स के बारे में बात करें, ये सवाल आ चुका है इसमें आप, अच्छा चलो ठीक है, अब बताइए, ये सवाल आ चुका है, बताइए। मैंने बताया इंडिया फर्स्ट रेडिकल्स, आंसर क्या होना चाहिए इसका? बहुत आसानी से आप बता पाओगे, निमोनिक का यूज करके आप आसानी से बता पाओगे। यही तो बात है, मुझसे पढ़ने की बात यही है कि आपको क्लास में याद हो जाता है। क्या रे पंके, ठीक है चलो। दे विल शूट यू मैडम किसकी किताब है? हरिंदर बावेजा। सर रोशनी चौधरी की किताब है। मैंने बताया था बहुत रेडिकल सी बात चल रही है, मतलब बहुत अड़ियल जो होते हैं ना, अड़िए जो अड़ियल होते हैं वो चौधरी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो रोशन का चौधरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात खत्म हो गई, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, रफ्तार भाई, द ब्रह्मास्त्र अनशील्ड, जो ब्रह्मास्त्र अनशील्ड है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है चलो फटाफट बताइए। अच्छा देखो, ब्रह्मास्त्र चलाने की जो शक्ति है, ब्रह्मास्त्र चलाने की शक्ति, ओम ब्रह्मास्त्र नमः, ले ब्रह्मास्त्र मार दिया, तो ब्रह्मास्त्र चलाने की जो शक्ति है वो किसके अंदर है? क्लास को लाइक भी कर लो, अरे ना मानोगे। हवाओं में प्रणाम भाई साहब, फूफा जाट कमेंट करने लाग रहे हैं, हवाओं में प्रणाम सर जी को, सर जी को राम राम भाई साहब, क्या हाल है? जमागत चल रहे हो थम सर, थैंक यू फॉर द स्टैटिक जी के, वो अरा खुल के खेलो थम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फटाफट बताओ। चलो भाई देखो, अगर हम बात करते हैं ना कभी कि ब्रह्मास्त्र चलाने की शक्ति शिव जी में हो सकती है, शिवा 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 लॉर्ड शिवा, तो लॉर्ड शिवा के अंदर ही शक्ति हो सकती है, तो शिवा नंदन, तो शिवा आपको देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ शिवा आ रहा है ना, तो डॉक्टर डी शिवा आपको देखने को मिल जाएंगे, शिवानंदन करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल रहा है, तो शिवानंदन है जो ये काम कर सकते हैं, तो शिवानंदन याद रखना, ठीक है। चलो अगला सवाल ये रहा, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को अबव एंड बियॉन्ड एक्सप्लोरिंग द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ एविएशन किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, जो लॉन्च की गई है नायडू जी के द्वारा, इस किताब को लिखा किसके द्वारा गया है, इसके बारे में आप बताएंगे, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे किसके द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है। चलिए आपकी बात, तो किताब का वो भी नहीं है, फोटो भी नहीं है, कैसे बताओगे? ठीक है फटाफट बताओ। देखो पूछा गया अबव एंड बियॉन्ड एक्सप्लोरिंग द अमेजिंग वर्ल्ड, अबव एंड बियॉन्ड एक्सप्लोरिंग द अबव वर्ल्ड। देखो दुनिया जो है ना बड़ी मोहक है, दुनिया बड़ी मोहक है भाई, दुनिया कैसी है? बड़ी मोहक है, आपका मन मोह लेगी। तो शिवजी जो है, शिवजी भी बड़े मोहक है, आपका मन मोह लेंगे, तो मोहंग, मोहने से आ जाएगा मोहंका, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शिव कुमार मोहंका, आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनके द्वारा किताब लॉन्च की गई है, ठीक है याद रखना।
देखो ये बड़ी कॉमन सी किताब है, 30 वर्ष के एक्सपीरियंस को बताती है, ठीक है, शिव कुमार मोहंका के 30 वर्ष के एक्सपीरियंस को बताती है। प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी गई पुस्तक है मोदी नीति शास्त्र, आपको देखने को मिल जाएगी। मोदी नीति शास्त्र है वो किसके द्वारा लिखी गई है, फटाफट बताइए। ठीक है, देखो मोदी जी जो है, मोदी जी की नीति शास्त्र जो है वो बड़ी कमाल की किताब होगी, क्योंकि मोदी जी बड़े यार जोशीले टाइप के इंसान है। जब वो बोलते हैं बहनों और भाइयों, मैं आपके लिए आपके शहर में इतना बड़ा कॉलेज बनवा दूंगा कि जहां पढ़ने जाने के लिए अलग से वैन लगेगी, गैलरियों के अंदर जेसीबी चल रही होंगी और आप खिड़की से एंट्री लेंगे। सोचिए क्या क्षमता रहेगी। तो ये क्या बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात करते हैं, राइट, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात करते हैं। तो ऐसा होता है कि अब जब इंटरेस्टिंग बात होती है तो इनके साथ कोई डिश खा सकते हैं आप, कि डिश खाते खाते आप बात कर लीजिए। अरे मोदी जी बोल रहे हैं जोरदार मजा बांध दिया मोदी जी ने। अब मोदी जी का नीति शास्त्र आ गया जिसमें मोदी जी की ही बात चल रही है, तो इतने बड़े नीति शास्त्र को पढ़ने के लिए आपको कोई डिश चाहिएगी ताकि आप उसे खाते रहे। अरे अरे भाई साहब मजा बांध दिया करती जोरदार। ठीक है, तो बात यही है कि डिश चाहिएगी ना एक, ताकि आप साथ में खाते रहें, मजा आ जाएगा आपको। तो आदिश अग्रवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। और अग्रवाल मिठाई वाला भी होता है, तो वो भी आप याद रख सकते हैं कि अग्रवाल मिठाई वाला भी इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक ठीक है। अरे नहीं, फोन में गुम कुछ नहीं हो रहा, मैं तो बस वही कि आप टेक्स्ट करें तो इसलिए। चलिए आगे हम बात करते हैं 24 की, हम बात कर लेते हैं चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ के बारे में पूछा जा रहा है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। इसके लेखक आपके कौन है? देखो आमिश है, इन्होंने ट्रायोलॉजी लिखी है, हिंदूज के बारे में लिखा है, काफी सारी किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं। तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा बेसिकली इसमें अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी की कई सारी किताबें मेरे पास भी हैं। ठीक है, राम जी के ऊपर इन्होंने किताब लिखी है, द राम स्टोरी लिखी है, लंका लिखी है। तो वो स्टोरी मतलब किताब मेरे पास है, मतलब बैग में नहीं है वरना मैं दिखा देता। ठीक है, तो इसके बारे में आप याद रखना, आमिश त्रिपाठी, आप इसके बारे में याद रखेंगे और बड़े अच्छे राइटर हैं। ठीक है, इमोर्टल्स ऑफ बेहुला बीनी के द्वारा लिखी गई है, बहुत बढ़िया जोरदार राइटर है। देखिए आपको इस लेवल पे पढ़ाने के लिए, ठीक है, पूरी मेहनत चल रही है। ठीक है, मेहनत दोनों पक्षों की तरफ से चल रही है। ठीक है, आपके हर एक प्रकार से मेहनत चल रही है, मैम भी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़िया। अगला सवाल ये रहा, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, उनके बारे में बात चली है। इंदिरा गांधी और उन वर्षों के बारे में बात चली है जिनकी वजह से इंडिया ट्रांसफॉर्म हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए देखो, इंदिरा गांधी जब रही थी ना, तो घर घर पता लोगों को कहना पड़ रहा था रघुपति राघव राजा राम। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी के शासन में पता ही नहीं था कि कल कब इमरजेंसी लगा दें, इसलिए घर बैठ के सब रघुपति राघव राजा राम कर रहे थे। तो याद रखना, रघुपति नाथ, श्रीनाथ भी बोल सकते हैं, रघुपति राघव भी बोल सकते हैं, याद रखना। या फिर इसका एक और एक्सप्लेनेशन है, वो बहुत हैवी हो जाएगा, बता नहीं रहा मैं, चलो बता देता हूं। देखो इंदिरा गांधी जी के समय में सबको वैन में भर भर के ले जाया गया था, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। तो इसमें जो वन आ रहा है उससे आप याद रख लेंगे, करेक्ट आंसर है। ओके, याद रखिएगा। चलिए चलिए अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल, इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट। इंडिया के 5000 साल की जो सब कॉन्टिनेंटल हिस्ट्री है, इसके बारे में बताया गया है। इसका आपको डायरेक्टली याद रखना होगा। औद्रे तुष्के आपको देखने को मिलेगा, इंडिया के बाहर के राइटर है, औद्रे तुष्के देखने को मिल जाएंगे, काफी फेमस राइटर देखने को मिलेंगे। अगला सवाल है, बियॉन्ड द कोर्ट रूम, कोर्ट रूम के बाहर, बियॉन्ड द कोर्ट रूम, इनके बारे में बताइए। ठीक है, बताइए कौन। देखो एक्सप्लेनेशन इसकी भी बहुत तगड़ी है, बहुत देर तो तुम हंसोगे इसकी निमोनिक पे, बहुत देर तो तुम हंसोगे। ठीक है, कभी स्कूल में झगड़ा हुआ है तुम्हारा? ठीक है, कभी स्कूल में झगड़ा हुआ है तुम्हारा? ठीक है, कभी स्कूल में झगड़ा, हाँ बिल्कुल आई एम फोकसिंग। ठीक है, कभी स्कूल में झगड़ा हुआ है तुम्हारा? अगर तुम्हारा कभी झगड़ा हुआ हो स्कूल में, तो जैसे कहते हैं ना, बाहर मिलिए तुम, बाहर मिलिए। ठीक है, कहते हैं। तो अगर किसी वकील का कोर्ट रूम में झगड़ा हो जाएगा, तो वो भी कह रहा है बाहर मिलिए, तू बाहर, बाहर देखूंगा तुझे। तो सामने वाले वकील ने पूछ ली कि भाई बाहर क्या कर लेगा? कह लेगा एक रैप्टे में फालिस पड़ जाएगी तुझे। समझ में आई? फालिस एक बीमारी होती है, पैरालिसिस बोलते हैं जिसको। तो फालिस से आप याद रख सकते हो कि अगर कोर्ट रूम के बाहर मिल गया ना,
एक रैप्ट में फालिस कर दूंगा। तो आप उससे भी याद रख सकते हो, फालिस फली ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, फालिस आपको पता है ना, हमारे यहां तो बड़ा फेमस है शब्द है ये, आपके यहां है या नहीं ये बता दो। बड़ा फेमस शब्द है हमारे यहाँ फालिस, तो फलिस आपको देखने को मिल जाएगा, फलिस नरीमन आपको देखने को मिल जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, सलमान खुर्शीद की किताब आई थी यार, एक नाइफ करके किताब आई थी इनकी, ठीक है, लास्ट ईयर इनकी एक नाइफ करके किताब आई थी, उसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है, याद रखना। सर जी से स्टूडेंट्स ने बोला ऐसे, भाई मेरे से ऐसा बोलने से पहले लोगों को बहुत बार सोचना पड़ता है, ठीक है, मेरे से ऐसे बोलने से पहले लोगों को बहुत बार सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं वही हूं जो ये करा सकता हूं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा। 2025 में प्रकाशित हुई पुस्तक इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्टॉक 1991 टू 2014, ठीक है, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट जो स्टॉक रहे हैं, ठीक है, 1919 से लेकर 2014 तक जो आपके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रोक रहे हैं, उनके बारे में चर्चा की जा रही है कि जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है, उनका बताइए। सर यह है A.K. भट्टाचार्य जी के द्वारा लिखी गई है, जैसे ओम भट्ट स्वाहा 1991 से 2014 के साल, ओम भट्ट स्वाहा, खेल खत्म, ठीक है, चलिए फटाफट याद रखिए। अगला सवाल, टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री, टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के बारे में जो लिखा है, वो जो टिम विगमोर है, बड़े अच्छे प्लेयर थे टिम विगमोर, तो पुराने खिलाड़ी हैं, इन्हीं के द्वारा एक किताब लिखी जाएगी, इनके बारे में याद रखना, ठीक है, इनके बारे में याद रखना, टिम विगमोर। मार्च 2025 में प्रकाशित है पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी जी को लेकर किताब लिखी गई है, इनके बारे में बताइए। पर्वत, ठीक है, पर्वत श्रेणी के बारे में लिखी गई है, ठीक है। ठीक है, बताइए फटाफट से, किताब का नाम आपको देखने को मिलता है पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी जी के ऊपर लिखी गई है, ये मदन मोहन सत्ती के द्वारा लिखी गई है, मदन मोहन सत्ती के द्वारा लिखी गई है, यार इसमें कोई डायरेक्टली निमोनिक बन नहीं रही ऐसा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा विमोचित थी जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये जो है इसके लेखक कौन है? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा के लेखक आपको कौन देखने को मिल जाएंगे, इसके बारे में पूछा गया है। जनता की कहानी मेरी मतलब जो जनता की कहानी है वो जो वही है जो मैंने आपको बताई है, किताब पुरानी है, ठीक है, फरवरी के आसपास ये आई थी, तो इनके बारे में पूछा जा रहा है कि किताब जो आई है वो किसके द्वारा लिखी गई है। देखो एक बात है, जनता में एक बढ़िया बात मुझे क्या लगती है कि, और ये भी विमोचित करी है, देखो जनता की कहानी मेरी आत्मकथा है, अब लिख कौन रहा है? जगदीप धनखड़ साहब, ठीक है, विमोचित कौन कर रहे हैं? जगदीप धनखड़ साहब। तो जगदीप धनखड़ जहां भी जाते हैं, क्योंकि यार ये उपराष्ट्रपति लेवल के आदमी हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति लेवल के आदमी हैं, आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये कैसे आदमी है कि जहां भी जाते हैं वहां भंडारा हो जाता है, ठीक है, तो जहां भी जाते हैं भंडारा हो जाता है। इन्होंने लॉन्चिंग करी जनता की कहानी की, तो जनता ने क्या कहा, अजी तुम हमारी कहानी तो लिख रहे हो, हमारे लिए तुम भंडारा नहीं कराओगे? तो उन्होंने कहा जा बेटा तेरे लिए भंडारा करा देते हैं। तो जनता को हर चीज में भंडारा चाहिए, तो भंडारा करा दिया है, तो भंडारे से भंडारू दत्तात्रेय आपको देखने को मिल जाएंगे, भंडारू दत्तात्रेय आपको देखने को मिल जाएंगे, जो इसके राइटर हैं, भंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। अगला सवाल, रतन टाटा अलाइव, रतन टाटा अलाइव की किताब है, वो थॉमस मैथ्यू ने लिखी है। थॉमस मैथ्यू कौन है? ये टाटा कंपनी के अंदर सीईओ रह चुके हैं, तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ओरिजिनल सिन आपको देखने को मिल जाती है, ओरिजिनल सिन किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर दोनों हैं, जेक टैपर, एलेक्स थॉम्पसन, करेक्ट है। इंडिया के बाहर की किताब है, बहुत रेयर है पूछा जाए, बट प्रेसिडेंट बिडेन के कवर अप है, प्रेसिडेंट बिडेन की साजिशें हैं, प्रेसिडेंट बिडेन ने अपने बच्चे को कैसे बचाया, वो सब चीजें आपको इधर देखने को मिली है। अगला सवाल 34वें नंबर का, दिया सलाई आपको किताब देखने को मिल रही है, वो 2014 में क्या हुआ, चलिए आप पूछा इसमें ये जा रहा है, ठीक है। चलिए देखो बात यह है, दिया सलाई के बारे में बात कर रहे हैं, ये किसकी है? ये दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी की है, इसमें कोई ट्रिक नहीं होगी, क्योंकि 2014 में इन दोनों को नोबेल मिला था, 2014 में इन दोनों को ही नोबेल मिला था, और ये नोबेल प्राइज विनर है, पीस प्राइज इनको मिला था, तो इसलिए किताब बड़ी फेमस हो जाती है, तो इसके बारे में आप डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन किताब आपको देखने को मिलती है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सर जी अरुण सिंघल के द्वारा भी लिखी गई, देवेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा भी लिखी गई, दोनों है, बोथ है। अच्छा, जो डबल राइटर्स की किताब होती है उसको याद करना आसान होता है,
जैसे रामानुजनाचार्य की किताब है, तो याद रखना कि जैसे राम जी की किताब है, तो राम जी का जो करेक्टर रामायण में निभाया था वो अरुण गोविल ने निभाया था। तो अरुण सिंघल हो गए कि राइटर हैं, रामानुज के राइटर हैं। ठीक है, चलिए ठीक है चलिए। सर आपने ऑरा नहीं बोला, इतने दिन हो गए बेटा, इतने दिन से मैं ऑरा बना रहा हूं, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आगे बढ़िए। गोपीचंद हिंदुजा की किताब है आई एम, इसका विमोचन किसने किया? हु लॉन्च गोपीचंद हिंदुजाज बुक आई एम। किताब का नाम आपको देखने को मिलता है आई एम, और इस किताब को लॉन्च किसने किया है? धनखड़ साहब के अलावा कौन लॉन्च करता है? कहीं भी पहुंच जाते हैं धनखड़ साहब, इनका अपना अलग ऑरा है। ठीक है, किसी ने किताब लिख ली गोपीचंद हिंदू, अच्छा ये यार किताब तगड़ी थी यार, ये कश्मीरी पंडितों पर निर्भर करती है। ये किताब है कश्मीर पंडित्स पर निर्भर करती है। कश्मीर पंडित्स आपको देखने को मिलते हैं जो इसके थ्रू टारगेट किए गए हैं। ठीक है, जो कश्मीरी पंडित्स हैं वो इसके थ्रू टारगेट आपके किए गए हैं, इनके बारे में आप याद रखेंगे। अगला सवाल ये रहा। ठीक है, चलिए। मार्च ऑफ ग्लोरी, मार्च ऑफ ग्लोरी किसके द्वारा लिखी गई है? सर ये लिखी गई है बेसिकली एरोल डी क्रूज के द्वारा और के अरुमंगलम के द्वारा आपकी लिखी गई है, इनके बारे में याद रखना। और ये मार्च ऑफ द ग्लोरी किससे रिलेट करती है? 1975 का जो हॉकी वर्ल्ड कप जीता था उससे रिलेट करती है। ठीक है, जो हॉकी वर्ल्ड कप जीता था उससे यह रिलेट करती है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। 1975 हॉकी वर्ल्ड कप विनर है ये, उपयुक्त दोनों, बोथ। ठीक है, याद रखना। समझ में आई बात? ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट, ये किसके द्वारा है? देखो सावरकर साहब जब आए तो गली गली में मच गया शोर। जब सावरकर साहब आए तो शोर मचा गली गली में, तो शोर से शौरी हो जाएगा, शौरी आपको देखने को मिल जाएगा। विक्रम संपत की किताब आई थी सुइटेबल बॉय, सुइटेबल बॉय आपको किताब देखने को मिली थी, संपत साहब की आई थी। तो शोर मच जाएगा गली गली में जब वीडी सावरकर साहब आएंगे। अरे जोरदार आदमी है यार सावरकर साहब। 1904 में एक संस्था भी खोलते हैं ये, ठीक है, अभिनव भारत करके इन्होंने संस्था भी खोली है, अभिनव भारत करके इनके द्वारा एक संस्था भी खोली गई है, उसके बारे में भी आप याद रखना। करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण शोरी, अरुण शोरी करके इसमें करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। करेक्ट है, कहते सही। आगे बढ़ो। जेनी आर्पेनबैक की उनकी किताब आपको देखने को मिल जाएगी जिसके लिए उनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2024 मिला था। ये जेनी एपरबैक ने लिखी थी, जेनी एपरबैक ने लिखी थी, बढ़िया है। ठीक है, जेनी एपरबैक के द्वारा लिखी गई किताब है, किताब बहुत धुआंधार देखने को मिल जाएगी, इनके बारे में याद रखना, कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छा, इनकी जो किताब को ट्रांसलेट किसने किया था? ठीक है, ये मैथ्यू हॉफमैन आपको देखने को मिल जाएगा, किताब का नाम है कैरोस, इनके द्वारा। अच्छा ये है कहां की? ये जर्मन की है, शी इज जर्मन, जर्मन है। और बुकर प्राइज जो इंटरनेशनल बुकर है वो केवल और केवल इंग्लिश में मिल सकता है, ये केवल इंग्लिश में मिल सकता है। तो इनकी किताब को ट्रांसलेट किसने किया था? मैथ्यू हॉफमैन ने ट्रांसलेट किया था। ट्रांसलेटर कौन है इसके? ट्रांसलेटर कौन है? ट्रांसलेटर हैं आपके, ठीक है, मैथ्यू हॉफमैन, मैथ्यू हॉफमैन आपको देखने को मिल जाएंगे, हॉफमैन देखने को मिल जाएंगे। जून 2025 में प्रकाशित उपन्यास है द स्टार्स लाइट द वे, द स्टार्स लाइट द वे, किसकी किताब आपको देखने को मिल जाएगी? अच्छा, जब कभी भी मैं कहता हूं कि स्टार्स की कहानी है, ये आपको स्टोरी जैसा नहीं लगता? और स्टोरीज यानी एक्टिंग, कहानी एक्टिंग। अब ये बताइए, ये कह रहे हैं द स्टार लाइट द वे, द स्टार लाइट द वे, कि रास्ते पे सितारे, आपने सुना होगा जमीन पे सितारे लपेटे हुए, ये किसका गाना है? ये खन्ना साहब का गाना है कि जमीन पे सितारे लपेटे हुए, बताओ तो तुम कहां जा रही हो। ये देखो छेड़ रहे हैं यार, सरेआम छेड़ रहे हैं। इस प्रकार की छेड़ाछाड़ी केवल बॉलीवुड में चल सकती है और ये केवल खन्ना साहब कर सकते हैं, क्योंकि कोई और करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर विलन करेगा मूवी का तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, इसलिए खन्ना साहब इस तरीके की बातें कह सकते हैं कि जमीन पे सितारे लपेटे हुए तुम कहां जा रही हो। ठीक है, ये चीज भी आप देख सकते हैं, करेक्ट लेवल पे याद रखेंगे। दिस इज खन्ना, सुचेता राज खन्ना, आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नहीं भूल पाएंगे आप इन बातों को। ठीक है, इस बात को आप, इस क्लास को जब आप दोबारा रिपीट करेंगे ना, आपको खुद याद आ जाएगा। ठीक है। सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने सेम हर्ट सेम वर्ल्ड आपकी किताब लिखी थी। सेम हर्ट सेम वर्ल्ड, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सेम हर्ट सेम वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, यह किसके द्वारा लिखी गई है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सेम हर्ट सेम वर्ल्ड जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है, इसके बारे में आप बताइए। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना होगा, करेक्ट आंसर के लेवल पे हम बात करते हैं। ठीक है, देखो दिन भी वही, सब कुछ सेम है। तो रमेश करके आपको देखने को मिलते हैं, रमेश पर्सन है, डायरेक्टली रिलेट नहीं हो रहा, मनीषा वी रमेश है, मनीषा वी रमेश है, उनके द्वारा लिखी गई है सेम हर्ट सेम वर्ल्ड। ठीक है,
वी रमेश, मनीषा वी रमेश देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे ये रहा अगला सवाल। श्रीलंकाई लेखक वज्र चंद्रशेखर ने अपने किस उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित उर्सुला के लैग्यून फिक्शन पुरस्कार 2025 इन्होंने जीता है? ठीक है, तो इनकी किताब का नाम आपको क्या देखने को मिलेगा? राकेश फेल आपको देखने को मिलेगा, राकेश फेल, राकेश फॉल आपको देखने को मिल जाएगा, राकेश फॉल, राकेश फॉल किताब आपको देखने को मिल जाएगी, राकेश फॉल आपको किताब देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसके बारे में आप सीधे तौर पर याद रखेंगे। ठीक है, सीधे तौर पर आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा ये रैकेस फॉल का मतलब क्या होता है? रैक्स का मतलब क्या होता है? रैक्स का मतलब होता है बोरिया बिस्तर। तो बोरिया बिस्तर का जो गिरना हुआ है, जैसे जो कोलोनाइजेशन था जो इंडिया को छोड़कर गया, तो उसके बारे में यहां पर चर्चा की गई है, उसके बारे में यहां पर चर्चा की गई है। तो उसके बाद यहां पर की जा रही है, उसको लिखा किसने? वज्र चंद्रशेखर ने लिखा है। अगला सवाल, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। आई हैव द स्ट्रीट्स करके किताब के बारे में पूछा गया है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? आर अश्विन के द्वारा, और साथ में सिद्धार्थ मोगा भी देखने को मिलते हैं, सिद्धार्थ मोगा भी देखने को मिलते हैं, सिद्धार्थ मोगा। मैंने बताया था इसके बारे में, आप याद रखना कि अश्विन है ना, अश्विन, अश्विन की गली जो है, जहां अश्विन कहीं खेलते होंगे, गली क्रिकेटर तो सब रहते हैं, तो अश्विन जिस गली में खेलते थे वहां हर घर में मूंग की दाल बनती थी। वहां ये बात सिद्ध हो चुकी थी कि हर घर में मूंग की दाल बनेगी तो मूंग की दाल से मोंगा हो जाएगा। और गली में कहां खेलते थे? तो आई हैव द स्ट्रीट्स, तो ये आपको लिंकिंग मिल जाएगी। अगला सवाल, ब्रिटेन की समंता हार्वे को किताब मिला था, ऑर्बिटल के लिए इनको अवार्ड मिला है, ऑर्बिटल के लिए इनको अवार्ड मिला है, इनको बुकर प्राइज 2024 मिला था ऑर्बिटल के लिए, ऑर्बिटल के लिए इनको किताब का अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा, एमिनेंट डिस्ट्रक्शन, जो एमिनेंट डिस्ट्रक्शन है ट्विस्ट एंड ट्रुथ, पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एमिनेंट डिस्ट्रक्शन ट्विस्ट एंड द ट्रुथ के लेखक आपको कौन देखने को मिल जाते हैं? ठीक है, चलो देखो, उत्पात मत मचाओ, उत्पात करने का मतलब होता है कहीं पे शोर होना, उत्पात होना, तो उत्पात से उत्पल कुमार देखने को मिल जाते हैं, उत्पल कुमार आपको देखने को मिल जाते हैं, उत्पल कुमार आपको देखने को मिलते हैं। तो उत्पात से उत्पल आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपकी एमिनियंट डिस्ट्रक्शन करके किताब देखने को मिलती है, जो उत्पल कुमार के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? उत्पल कुमार के द्वारा यह किताब लिखी गई है, इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, चलो उत्पल कुमार याद रखना, उत्पल कुमार। सूर्यबाला को उनकी किस पुस्तक के लिए 34वां व्यास सम्मान देखने को मिला था? कौन देश को वासी, ठीक है, वीनू की डायरी है, कौन देश को वासी इनकी किताब है, जिसकी वजह से इनको व्यास सम्मान 2024 मिला है। व्यास सम्मान में कितने रुपए मिल रहे होते हैं, कब से बना है? 1991 से फॉर्मेशन होती है, 4 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। व्यास सम्मान हिंदी भाषा में ही दिया जा सकता है, ओनली हिंदी लैंग्वेज में दिया जाता है। 4 खोके इसमें मिलते हैं। 1991 से ये GD बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा, सितंबर 2025 में किस लेखिका का पहला संस्करण मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय की किताब है मदर मैरी कम्स टू मी, मम्मी मदर आप आइए मैरी जी, ठीक है, मम्मी मदर कम्स टू मी, ये किताब अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। बिलीवर्स डायलेमा, बिलीवर्स डायलेमा जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई? बिलीवर्स डायलेमा रिलेट किससे करती है? जिसे अपने आप में हमेशा से बिलीव रहा हो, अटल बिहारी वाजपेयी। इनके जैसी बिलीव शक्ति किसी में नहीं थी। इन्होंने कहा था, ठीक है, वो लालू प्रसाद यादव का वो डायलॉग भी बहुत फेमस है, वो आपने सुना होगा कि नेहरू जी ने एक बार कहा था कि अटल तुम एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनोगे, तुम 2 बार हो गए, अब तो इस देश का पीछा छोड़ो। तो ये बिलीव करने वाली बात थी कि लोगों को लगता था कि अटल बिहारी वाजपेयी एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इनके लिए रास्ता बहुत मुश्किल था, बट वो बन गए। तो बिलीव करने की तो सारी स्टोरी है। ये जो है बेसिकली अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइफ स्टोरी के बारे में बात करता है, और ये अभिषेक चौधरी ने लिखी है। इस प्रकार का जो मुद्दा है वो एकदम सेकम सेक मुद्दा होता है। शेक दिया किसने? अभिषेक चौधरी ने इस मुद्दे को सेका था। तो अभिषेक चौधरी करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। 49वां सवाल, द राइज ऑफ द हिटमैन किसकी है? ठीक है, देखो ये आर कौशिक की किताब है, कौशिक आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम कैसे याद रखें? देखो कौशिक भी पंडित होते हैं, रोहित शर्मा खुद भी पंडित है, तो आर कौशिक आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। दोनों ही पंडित आपको देखने को मिलना है, ठीक है। ये मत कहना कि सर आप ऐसे पंडितों के लिए कह रहे हो, ये गलत बात है, ठीक है, सबके लिए कह देता हूं मैं ऐसे। तो ये आर कौशिक आपको देखने को मिल जाएंगे, और दूसरे अपने क्या रोहित शर्मा है, तो दोनों पंडित जी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखना। बोरिया मजूमदार ने ऐसे तो सचिन तेंदुलकर की स्टोरी लिखी है, तो वो भी आप याद रख सकते हैं, ठीक, याद रखेंगे। चलिए, बिहार में लालू जब तक रहेंगे, बिहार में लालू तब तक रहेंगे जब तक आलू मिलेगी, ऐसा कोई डायलॉग था? ऐसा तो कोई डायलॉग नहीं था,
ऐसा नहीं है, उनसे रिलेटेड बहुत तगड़े डायलॉग है। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, ये किताब आपको देखने को मिलती है, चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। ठीक है, अब देखो तुम ये सोच के देखो, कोई चीफ मिनिस्टर भी है और वही आदमी जो है स्पाई भी रहा हो। वो आदमी वो है स्पाई, जो होता है वो आदमी जिसके पास सबके राज हैं। वो आदमी कल को चीफ मिनिस्टर बन गया और उसके पास सबके राज हैं, तो उसके पास क्या होगी? दौलत ही दौलत होगी, पैसा ही पैसा होगा, दौलत ही दौलत होगी, याद रखना। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट लेवल पे आपको देखने को मिल जाएगा अमरजीत सिंह दौलत, आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। अमरजीत सिंह दुलत आपको देखने को मिल जाएगा, दौलत ही दौलत होगी, जो आदमी चीफ मिनिस्टर और स्पाई दोनों रहा हो। ठीक है, दोनों रहा हो, इसके बारे में आप याद रखेंगे। कोई समस्या है? नहीं सर। अगला सवाल ये रहा, द इंडिया आई सॉ अ ग्लिम्स इनटू द लाइफ ऑफ एस अंबुजा मल। ठीक है, इनके बारे में पूछा जा रहा है। यार ये जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अच्छा, ट्रांसलेट किसने किया है? इसको श्रीराम वी ने किया है। ट्रांसलेट बहुत मुश्किल था, द इंडिया आई सॉ, ये श्रीराम जी को करनी पड़ी थी। ठीक है, चलिए, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। बिहार में लालू चले गए, नीतीश बाबू आ गए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूछा गया। ऑपरेशन सिंदूर किताब आपकी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑपरेशन सिंदूर किताब किसके द्वारा लिखी गई है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, चलिए सर, ये KGS ढिल्लों के द्वारा लिखी गई है। KGS ढिल्लों के द्वारा लिखी गई है, लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों। ठीक है, KGS ढिल्लों के द्वारा यह लिखी गई है, इसके बारे में याद रखना। लेफ्टिनेंट जनरल है KGS ढिल्लों, इनके द्वारा यह किताब लिखी गई है। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर डेमोक्रेसी हर्टलैंड, ये किसके द्वारा है? SY कुरैशी के द्वारा आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, SY कुरैशी के द्वारा लिखी जाएगी। ठीक है, ये बहुत फेमस किताब है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफ थ्रू द ईयर्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ थ्रू द ईयर्स, हिमांशु रॉय की किताब है। हिमांशु रॉय की किताब है PMO ऑफिस के अंदर हिमांशु रॉय ने काफी लंबे समय तक काम किया, तो हिमांशु रॉय फेमस पर्सनालिटी बन चुके थे। लाइफ ऑन द मार्स, मार्स के ऊपर जीवन कैसा है, इसके बारे में किताब लिखी गई है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है सर, बात यह है, ठीक है, मेरी आंखें बड़ी नम हो जाती हैं जब मैं सोचता हूं कि उनके बगैर मार्स पे अगर रहना पड़ गया तो आंखें नम हो जाती हैं। मार्स पे तो जाना है और उनके बगैर कैसे, तो आंखें नम हो जाती हैं। इसलिए मार्स पे जाने का प्लान कैंसिल। तो आंखें नम क्यों हुई? मार्स पे जाने की वजह से। ठीक है, मार्स पे अकेले नहीं, गो नहीं कर सकते मार्स पे अकेले। लाइफ ऑन मार्स, नम हो गई आंखें, नहीं जा रहे, कैंसिल कर दिया प्लान। तो नमिता गोखले आपको देखने को मिल जाएगा, करेक्ट आंसर है नमिता गोखले। करेक्ट आंसर क्या है? नमिता गोखले आपको देखने को मिल जाएगा। आंखें नम हो गई लाइफ ऑन मार्स का सोच के। ठीक है, चले सर, फिर अब समोसे में क्या है? आजकल समोसे में पनीर चल रहा है। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए, अगला सवाल है, महात्मा गांधी एंड द एनवायरमेंट, जो किताब आपको देखने को मिल जाए, TN खोशो एंड जॉन मुलाक्को के द्वारा लिखी गई किताब है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च की गई है। आफ्टर मी केओस, आफ्टर मी, मेरे जाने के बाद केओस बच जाएगा। आफ्टर मी केओस आपको देखने को मिल जाएगी। पूछा जा रहा है कि ये किताब किसकी है? एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपको एक किताब देखने को मिल जाती है। एस्ट्रोलॉजी के बाद बारे में रिलेटेड आपको एक किताब देखने को मिल जाती है, और इसी के बारे में चर्चा की जा रही है कि किताब जो है वो लिखी किसने है। एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करके किताब है। फटाफट बताइए, फटाफट बताओ किसकी किताब आपको देखने को मिल जाती है। हो गया है? चलिए, अगर हम बात करें, आइए आइए सोहन भाई, मौज आ रही है? नहीं आ रही क्या? आ रही है। चलिए हम बात करें यहां पर। देखो, मैंने बताया कि आफ्टर मी केओस मच जाएगा, तो आपको अकबर देखने को मिला है। अगर हम बात करें मुगल्स में जो अकबर था, अकबर के जाने के बाद केओस मच गया, तो अकबर के जाने के बाद जो केओस मचा है ना, उस केओस को आप याद रखेंगे MJ अकबर के तौर पर। MJ अकबर के तौर पर याद रखेंगे वो केओस जो मचा है। ठीक है, याद रखना, करेक्ट आंसर है MJ अकबर, केओस मच गया था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ठीक है, ये किताब किसके द्वारा पूछा गया है? हु लॉन्च किसके द्वारा किताब की गई है? ठीक है, तो किताब सबके बारे में ही है। ठीक है, आप सबके बारे में ये किताब आपको देखने को मिल जाती है, और ये हमारे नव चयनित हमारे उपराष्ट्रपति जी के द्वारा ये काम किया गया है। तो याद रखेंगे, दैट इज CP राधाकृष्णन।
जैसे ही ये आए तो इन्होंने कहा यार मैं तो यार उपराष्ट्रपति बना, नया नया बनाऊं, मैं तो सारे काम करूंगा। कह लगे सारे काम करोगे, अच्छा तो फिर किताब लॉन्च कर दो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास। और इस सब में क्या है, मोदी जी सब में है, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल 59वें नंबर का, स्वामी सत्यनारायण सिद्धा शुद्ध जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? साधु भद्रेश दास जी के द्वारा लिखी गई है। महापोध्याय साधु भद्रेश दास, इनको सरस्वती सम्मान अवार्ड मिला था भैया 2025 वाला, ठीक है, सरस्वती सम्मान मिला है। 60वें नंबर का सवाल है, दप्पन आपको देखने को मिल जाए, दप्पन किताब किसके द्वारा लिखी गई है, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। ये आपके बारे में, चलो इसको मैं ही बता देता हूं, दैट इज एपिस्ता चक्रवर्ती। एपिस्ता चक्रवर्ती है, ये कश्मीर के बारे में जो विवाद है, कश्मीर इंडिया पाकिस्तान विवाद है, उसके बारे में रिलेट करता है। ये रहा आज का लास्ट सवाल, ये हो चुका था, मुझे लगा था आपके लिए छोड़ दूंगा, बट चलिए आप मुझे बता देना, आपको देखने को मिल जाएगी। किताब है द वॉल ऑन द फ्लाई ऑन आरबीआई वॉल, द फ्लाई ऑन आरबीआई वॉल करके एक बुक है। ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके राइटर कौन है, ठीक है, इस किताब के राइटर कौन है। आज के लिए इतना ही रहेगा, फटाफट इसके बारे में जरूर बताना। क्लास को अभी तक भी लाइक नहीं किया, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बेटा, लाइक कर दो। और जो करंट अफेयर्स की मांग कर रहे हैं, आपकी करंट अफेयर्स आपकी कल से शुरू हो रही है, आर पार धुआंधार करंट अफेयर कल शुरू होगी। और एक और बात बताऊं अभी एक काम करना है आपको, जब आप अपने इस YouTube चैनल पर जाएंगे, YouTube चैनल पर तो आपको एक लाइव सेशन दिख रहा है, ये लाइव सेशन है जे वाला सेशन है, लल्ला जे वाला। इस सेशन पे जाके जैसे सब बालकों ने लाइक पहले ही कर दिया है, तो आप भी पहले ही कर दो। और यहां पर जो आप 3,49,000 सब्सक्राइबर देख रहे हो, आप सभी लोग, आप ही लोग हैं ये, इसको मैं तो कहता हूं कि कल तक हम इसको 350 कर देते हैं, कल सुबह रंगबाजी कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो जितने भी रंगबाज बालक क्लास के अंदर आए हैं, जाके सबके सब इसको लाइक कर दीजिए, जिससे कि माहौल कल सुबह से ही वीवी रखें।